जय हिंद फ्रेंड्स। आज से मेरा एक नया सीरीज़ शुरू हो रहा है, ठीक है। और इस सीरीज़ में हम लोग झारखंड को कवर करेंगे। एक कम समय में हम लोग ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ को शुरू करने के पीछे मेरा दो रीज़न है, ठीक है। एक तो रीज़न ये है कि बच्चे को याद करने वाला परेशानी से छुटकारा दिलाना। जो तोता बने हुए हैं उनको उस क्या कहते हैं प्रवृत्ति से बाहर निकालना, ठीक है। हम याद करते हैं बहुत सारी चीज़ों को तो बिना सोचे समझे याद करते हैं, बिना सिस्टमेटिक वे में याद करते हैं, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि एग्जामिनेशन में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कौन सा आंसर है। क्लोज को अगर डिस्ट्रिक्ट दे दिया है तो हमको याद ही नहीं रहेंगे, क्लोज डेट दे दिया तो याद ही नहीं रहते हैं। तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए, हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर घट रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर हमें सिंपल सा अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखना है या फिर डिस्ट्रिक्ट का गठन याद रखना है तो एक सिस्टमेटिक वे में याद रखेंगे, जहाँ तहाँ से याद रखना नहीं है हमें, ठीक है। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो क्या है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, उसे याद करना है तो उसका भी एक क्रम है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। अब पश्चिमी सिंहभूम में या फिर गुमला सिमडेगा यहाँ पे इंडस्ट्री है ही नहीं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा कैसे आएगा, ठीक है। लेकिन धनबाद में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा है, हमारा जो देवघर है वो धार्मिक केंद्र है, ठीक है। तो ये सब बोकारो में रहा है तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उद्योग है। और उद्योग क्या करता है, लोगों को आकर्षित करता है। तो हर एक चीज़ को ना कनेक्ट करके पढ़ना है, ना कि अब बुक ले लिए। बहुत सारे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं और बुक्स को ले लिए हैं, याद कर रहे हैं, तोता बने हुए हैं, ठीक है, समझ के नहीं याद कर रहे हैं। अब परेशानी ये होता है कि थोड़ा थोड़ा समय में भूल जाते हैं। आप याद किए, 2-3 दिन बाद आप भूल गए, ठीक है। तो उससे छुटकारा दिलाना है बच्चे को कि हम सिस्टमेटिक वे में कैसे पढ़ें, पहला ये। और दूसरा हम लोग मैप के माध्यम से करेंगे ताकि चीज़ें दिमाग में क्लियर बैठ जाए, ठीक है। हर एक टॉपिक को मैप के माध्यम से करेंगे, करीब 40 से 50 टॉपिक हम कवर करेंगे या आपके 20 या 25 दिनों में। और सारे को हम लोग मैप से करेंगे ताकि दिमाग में बैठे। देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास जो मैप है हम लोग इसी से प्रयास करेंगे सीखने का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिजिटल बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है, आपके टीचर आपको क्या बताते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ मैं बताता हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ उसको देखने का प्रयास कीजिए और जो मैं बोलूँगा उसको कीजिए। देखिए सारी चीज़ें आपको कैसे याद रहती हैं, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी है कि अगर ये वीडियो, ये जो सीरीज़ मैंने शुरू किया हुआ है, अगर इसको आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करने होंगे, ठीक है। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे और भी वीडियो बना सकें और जल्दी से झारखंड को कवर कर लें। अगर सपोर्ट बढ़िया रहा तो हम लोग 20 से 25 दिनों में करीब 40 से 50 मैप करेंगे और 40 से 50 मैप में हम लोग पूरे झारखंड को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है झारखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कब गठन हुआ है, ठीक है। झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसका फॉर्मेशन कब हुआ था। और हम कोशिश करेंगे कि आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको देख करके याद हो जाए। और एक प्रैक्टिस करने बोलूँगा। अब मतलब वीडियो देखने के बाद आप हमारे क्लास को करने के बाद उस प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद देखिए आपके माइंड में कैसे बैठ जाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना था। अभी तक बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा याद कर रहे हैं सीरियल वाइज कि रांची कब बना, हजारीबाग कब बना, गुमला कब बना, सिमडेगा कब बना, पश्चिमी सिंहभूम कब बना, मतलब पूरा एकदम मिक्सअप कर चुके हैं सारी चीज़ों को। तो मिक्सअप करके याद करते हो तो दिक्कतें आती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन एक ही ईयर में हुआ है, ठीक है। पूरा अगर हम संथाल परगना 4 डिस्ट्रिक्ट देखें 1983 में हुआ है, लोहरदगा का 1983 में हुआ, गुमला 1983 में हुआ। अब कन्फ्यूज़न में है बच्चा क्योंकि डेट अलग अलग है सबका, समझ रहे बातों को। तो डेट अलग होने के कारण क्या है कि अब कंफ्यूज हो गया कि 18 मई किसका था, 17 मई किसका था, 28 मई किसका था। तो अगर हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, ठीक है, सही अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो क्लियर याद रहे, क्लियर मतलब आपको फिर से दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैप देखेंगे आपका दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब फॉर्मेट हुआ था, कब बना था, ठीक है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा झारखंड कब बना था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस दिन किनका जन्मदिन है? ठीक है, हमारे बिरसा भगवान जो है उनका जन्मदिन था इस दिन, और इसी अवसर पे झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था। उस वक्त झारखंड में कितने ज़िले थे? तो 18 ज़िले थे। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, सभी को मालूम है कि झारखंड में कितने ज़िले उस वक्त थे। बाद में 6 ज़िले और भी बने, ठीक है। तो कितने? 18 ज़िले थे, और अभी कितने हैं? 24 ज़िले, यानी कि 6 ज़िलों का फॉर्मेशन आफ्टर झारखंड बनने के बाद हुआ है, ठीक है। अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये 6 ज़िले कौन कौन से हैं पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना है। और एक बात आप लोग को और ध्यान रखना है कि अगर इस सीरीज का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि आपको सारे झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसका नाम और उसकी पोजीशन कि वो कहाँ पर है, किस प्रमंडल में पड़ता है। झारखंड में 5 प्रमंडल है, ठीक है, और 5 प्रमंडल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस प्रमंडल में है और उसकी स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इस सीरीज का लाभ उठा पाएंगे। तो ये मस्ट कंडीशन है कि आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम, बहुत सारे बच्चों को तो नाम तक याद नहीं है 24 डिस्ट्रिक्ट का, और झारखंड का सीजीएल का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी करना छोड़ दीजिए अगर आपको ये मालूम नहीं है तो, या फिर आप एफर्ट डालिए। 24 ज़िला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप पहले चीज़ों को प्रमंडल के हिसाब से बांटिए और जिले, जितने भी ज़िले हैं उसको याद कीजिए, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा कंडीशन ये है कि आपको सारे ज़िले का पोजीशन याद होना चाहिए, और हम मतलब आपसे आशा करते हैं कि आपको याद होंगे, ठीक है। उसके बाद इन सारी चीज़ों का लाभ आपको बेहतर रूप में मिलेगा। तो देखिए, जब झारखंड अलग हुआ उस वक्त कितने थे? 18 ज़िले, अभी 24 ज़िले, यानी कि 6 ज़िलों का फॉर्मेशन हुआ है झारखंड बनने के बाद। तो उसमें से जो पहला ज़िला बना था वो हमारा है, देखिए सरायकेला खरसावां यहाँ पर है। तो ये बना था, कब बना था? 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जिला बना था वो बना था लातेहार। आप यहाँ पे देख सकते हैं लातेहार यहाँ पर है, ये बना था 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। तीसरा जो जिला बना था वो बना था जामताड़ा। देखिए जामताड़ा यहाँ पर है, संथाल परगना में, आपका 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और चौथा जो जिला बना था वो है सिमडेगा, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को, ठीक है। ये 4 जिले बने थे 2001 ईस्वी में। बनने का क्रम क्या है? पहले सरायकेला खरसावां, फिर लातेहार, फिर जामताड़ा और फिर सिमडेगा। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं झारखंड से, क्वेश्चन इजी होता है। बस आपको दिमाग में छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए और क्रम में सजाने के लिए दे दिया जाए तो आप फंस जाएंगे ना, अगर आप सिस्टमेटिक वे में याद नहीं रखेंगे तो। 6 जिले बने थे झारखंड बनने के बाद। 6 जिलों में जो 4 जिले हैं वो एक ही ईयर मतलब 2001 में ही बना। और 2001 में बनने का क्रम क्या था? तो 2001 में पहला सरायकेला खरसावां, अब दूसरा लातेहार, तीसरा जामताड़ा और चौथा सिमडेगा, ठीक है। अब 2 जिले और बने 2007 ईस्वी में। तो 12 सितंबर 2007 को खूंटी बना। देखिए खूंटी यहाँ पर है, रांची से जस्ट नीचे, और रांची से जस्ट ऊपर जो है रामगढ़ है, ये भी 12 सितंबर 2007 को ही बना था, ठीक है। एक ही दिन बना था दोनों, लेकिन बनने का यहाँ पे क्रम क्या है? पहले खूंटी बना, फिर रामगढ़ बना, यानी कि झारखंड का 24वां जिला कौन सा है? रामगढ़ है। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखने हैं। हो सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट ये भी दे दिया जाए कि झारखंड का 24वां जिला खूंटी है, ठीक है, और भी स्टेटमेंट दे दिया जाए और बोल दिया जाए कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपको याद रखने खूंटी नहीं, रामगढ़ है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में याद रखिए कैसे बने थे। अब तो ये 6 जिले बन गए,
ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि 6 जिले के नाम और इसका क्रम याद रखना आसान है, ठीक है, लेकिन 24 जिले का फॉर्मेशन जो हुआ है, कब कौन सा जिला बना है, उसको याद करना थोड़ा सा कठिन है। तो उसको आसान बनाते हैं हम लोग मैप के माध्यम से, मैप के थ्रू से, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कंडीशन बोला कि आपको मालूम होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस प्रमंडल में पड़ता है। 5 प्रमंडल है, ठीक है। हमारा संथाल प्रमंडल देखिए यहाँ पर है, ठीक है। इसमें 6 जिले आते हैं, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ठीक है। उसके जस्ट अगर आप बाएं साइड जाएंगे, सॉरी पश्चिम साइड जाएंगे, तो हमको दिखेगा यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर, और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले आते हैं, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ठीक है। उसके बाद अगर उसके पश्चिम में जाते हैं तो यहाँ हमें मिलता है पलामू प्रमंडल, जिसमें 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे दक्षिणी छोटा नागपुर है, और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट जो हमारा प्रमंडल बचता है वो है कोल्हान प्रमंडल, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। आसान है, आप इस तरह से अगर याद कीजिएगा तो याद हो जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सा जिला कब बना। देखिए, याद करने का सही तरीका ये होता है ना कि चीज़ों को तोड़ करके याद कीजिए, तोड़िए और फिर याद कीजिए, मिक्सअप नहीं कीजिए सारे को। ये 5 प्रमंडल बांटा गया है, तो 5 प्रमंडल के हिसाब से हम लोग याद रखेंगे, सबको मिक्स क्यों करेंगे? अगर मिक्स कर दिए तो फिर याद ही नहीं रहेंगे, फिर इसका डेट उसके साथ मिक्स करेगा, उसका डेट उसके साथ मिक्स करेगा, इसीलिए अलग अलग याद करना है, प्रमंडल वाइज याद रखने हैं, ठीक है। देखिए कैसे याद रखेंगे, ये हमारे क्या है, संथाल परगना, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट। 6 डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कि सबसे पहले कौन बना था। तो सबसे पहले बनने का जो क्रम था, आपको याद हो कि जब 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, उसका परिणाम ये था कि इस पूरे क्षेत्र को एक जिला बनाया गया था, ठीक है। उसके जब विद्रोह को शांत कर दिया गया और फिर उसकी समीक्षा की गई कि विद्रोह क्यों हुआ था, तो यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा था बहुत ज़्यादा बाहरियों का, और भी बहुत सारे रीजन था, लेकिन खास करके जो साहूकार जमींदार लोग थे, बाहरी लोग थे, वो यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे थे। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जिले का गठन किया गया, ठीक है। तो ये संथाल परगना पहले क्या था, पूरा एक जिला था। 1981 में 1981 में जनगणना हुआ, ठीक है। और जनगणना में देखा कि पूरे क्षेत्र का ना जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक तो जनसंख्या बढ़ी हुई थी, ऊपर से ये क्षेत्र भी बहुत बड़ा था, तो प्रशासनिक दृष्टि से क्या हो रहा था, थोड़ा सा मुश्किलें पैदा हो रही थी, और इसीलिए क्या किया गया कि सब डिस्ट्रिक्ट, इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा गया। तो 1983 में 1983 में ही 4 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होता है एक साथ। एक साथ कहने मतलब ईस्वी एक ही था, डेट अलग अलग है। जैसे साहेबगंज जो हमारा है, ये 17 मई को बना था, 17 मई 1983। गोड्डा इसी डेट को बना, 17 मई 1983। अच्छा, कहीं कहीं 81 भी मिला हुआ आपको मिल सकता है बुक में, ठीक है, कि 1981 में सब मिले थे। तो क्राउन पब्लिकेशन का एक बुक है, उसमें 1981 ही लिखा हुआ है। तो आप याद रखिएगा 1981 में क्या हुआ था, जनगणना हुई थी, और उसके बाद जिलों का गठन किया गया था, यानी कि 1983 में गठन किया गया था, ठीक है, तो याद रखने। फिर देवघर देखते हैं, तो देवघर बना था 1 जून 1983, और इसी तारीख को बना दुमका 1 जून 1983। अच्छा, दुमका का अगर आप नेट पे देखेंगे तो कोई दूसरा डेट भी मिल सकता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 1983 में है ये सबका फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि 1983 में ही 4 डिस्ट्रिक्ट बने संथाल परगना को तोड़ करके। कौन कौन से? साहिबगंज, गोड्डा, देवघर और दुमका। आपको क्वेश्चन यहाँ पे से भी बना सकता है कि 1983 में संथाल परगना को विभाजित कर कितने जिलों का निर्माण हुआ था, या फिर कौन कौन से जिले का निर्माण किए गए थे। तो आपको याद रखने कौन कौन से थे, गोड्डा, साहेबगंज और देवघर और दुमका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पाकुड़। पाकुड़ कब बना था, तो ये बना 28 जनवरी
1994 यानी कि 1994, ठीक है, 28 जनवरी 1994 को ये बना था। और जामताड़ा तो हम लोग देख लिए 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को। यानी कि अब याद रखेंगे कैसे, संथाल परगना में कौन कौन सा जिला, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। अब देखना है कि इसमें से सबसे पहले कौन बना था, तो सबसे पहले बनने का जो क्रम है वो है गोड्डा साहिबगंज, ठीक है, फिर देवघर, दुमका देवघर, और फिर हमारा बोल सकते हैं पाकुड़, और फिर जामताड़ा। लास्ट में हमारा क्या बना था, जामताड़ा। यानी कि सीक्वेंस में हम लोग याद रखेंगे, ठीक, आसान है। 1983 में 4 को बने थे, फिर 1994 में एक बना पाकुड़, और एक 2001 में बना जामताड़ा, ठीक है। याद करना कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर। यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 7। यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तरी छोटा नागपुर में। अब देखिए हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट को क्रम वाइज आपको याद रख लेने हैं। कैसे, जैसे बाएं से बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से मतलब बोल सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, नीचे आ जाएंगे धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका फॉर्मेशन याद रखना थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, आप सिस्टमेटिक वे में याद रखेंगे तो आराम से याद रख पाएंगे। सबसे पहले देखना है कि ये 7 जिला में सबसे पहले कौन बना, ठीक है, याद रखने आप लोगों को। परमंडल में सबसे पहले कौन सा बना, उत्तरी छोटा नागपुर जो परमंडल है उसमें सबसे पहले कौन बना, तो हजारीबाग बना था। कब बना, ये बना 1833 ईस्वी को, ठीक है। आप अगर मनीष रंजन को पढ़ेंगे तो उसमें 1834 दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिए, 1833 ईस्वी को बना था, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है, लेकिन 1833 आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि दूसरा सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट, यानी दूसरा हजारीबाग बनने के बाद उत्तरी छोटा नागपुर में दूसरा सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो वह है धनबाद, ठीक है। 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को यह बना था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि तीसरा सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो है गिरिडीह, यानी कि 6 दिसंबर 1972 को बना, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, कौन सा, हजारीबाग 1833, धनबाद उसके बाद बना, मतलब उत्तरी छोटा नागपुर में हम सीक्वेंस बता रहे हैं, ठीक है। पहले क्या बना, हजारीबाग, उसके बाद धनबाद 24 अक्टूबर 1956 को, उसके बाद कौन सा बना हमारा गिरिडीह 6 दिसंबर 1972 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा बोकारो बना 1 अप्रैल 1991 को, ठीक है। उसके बाद चतरा 29 मई 1991 ईस्वी को, और लास्ट हमारा कोडरमा जो कि बना 10 अप्रैल 1994 को, ठीक है। तो हम लोग कैसे, और रामगढ़ हम लोग देख लिए हैं 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, ठीक है। कैसे याद करेंगे सीक्वेंस में, तो हजारीबाग सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट उत्तरी छोटा नागपुर में, ठीक है, ऐसे भी सबसे पुराना है, ठीक है। तो हजारीबाग 1833 में, उसके बाद देखते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सेकंड, तो धनबाद कब बना था, 24 अक्टूबर 1956 को, ठीक है। उसके बाद गिरिडीह 6 दिसंबर 1972 को, उसके बाद बोकारो 1 अप्रैल 1991 को, फिर चतरा 29 मई 1991, और लास्ट उसके बाद बना कोडरमा 10 अप्रैल 1994 को, और सबसे लास्ट बना हमारा रामगढ़ 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। आने के पहले संथाल परगना को याद करना है, फिर उत्तरी छोटा नागपुर को याद करना है, ठीक है, आसान है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पलामू परमंडल को, ठीक है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को मैंने पहले देख लिया है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को, 2 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, एक पलामू एक गढ़वा। तो गढ़वा बना था, पलामू बना था 1 जनवरी 1892 ईस्वी को, ठीक है, और गढ़वा बना है 31 मई 1991 ईस्वी को, ठीक है। तो इसे याद रखना है, आसान है कि सबसे पुराना पलामू परमंडल में सबसे पुराना कौन है, पलामू 1892 में बना, ठीक है, 1 जनवरी 1892 को। उसके बाद दूसरा सबसे पुराना कौन है, तो गढ़वा 31 मई 1991 को,
और तीसरा सबसे पुराना कौन है, तो लातेहार, यानी कि लास्ट में जो पलामू प्रमंडल में लास्ट में जो बना है डिस्ट्रिक्ट, वो कौन है, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार बना। ठीक है, तो ये हो गया पलामू। उससे पहले हम लोग देख लिए उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना। अब 2 परगना बच जाता है, एक तो दक्षिणी छोटा नागपुर और एक कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट। इसमें कितने थे, संथाल परगना में थे 6, इसमें है 7 और इसमें है 3, यानी कि पलामू प्रमंडल में 3 और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 और कोल्हान में है 3। ठीक है, तो पहले तो इस तरह से सीक्वेंस आपको याद रखने हैं कि पलामू प्रमंडल में कितने हैं, संथाल परगना प्रमंडल में कितने हैं, हमारा उत्तरी छोटा नागपुर में कितने हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने हैं, ठीक है, कोल्हान में कितने हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में जो सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा रांची, 1899 ईस्वी को बना। ठीक है, और उसके बाद जो जिला बना है वो है लोहरदगा, 18 मई 1983 को। ठीक है, 1983 को। उसके बाद बना है गुमला, 28 मई 1983 को। ठीक है, और उसके बाद बना था सिमडेगा, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और सबसे लास्ट जो बना था 12 सितंबर 2007 को खूंटी। सबसे लास्ट कहने का अर्थ है दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे लास्ट। ठीक है, कौन कौन सा देखें हम लोग, रांची 1899, लोहरदगा 18 मई 1983, गुमला 28 मई 1983 और फिर सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 और सबसे लास्ट 12 सितंबर 2007 को खूंटी। ठीक है, तो सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले कौन बना था दक्षिणी छोटा नागपुर में, तो रांची बना था, कब, 1899 में। उसके बाद कौन बना, तो लोहरदगा बना 18 मई 1983 को। उसके बाद कौन बना, तो गुमला बना था 28 मई 1983, ऐसे जस्ट नीचे। उसके बाद देखते हैं, पूरा नीचे से क्रम है, देखिए सबसे पहले ये, उसके बाद गुमला, उसके बाद सिमडेगा। ठीक है, तो 28 मई 1983 को, और उसके बाद बना था 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा, और उसके बाद बना 12 सितंबर 2007 को खूंटी। ठीक है, आसान है। अब देखते हैं लास्ट कोल्हान प्रमंडल। ये तो आसान है, ठीक है, क्योंकि सरायकेला खरसावां सबसे पहले बना था झारखंड फॉर्मेशन के बाद, यानी कि 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और उससे पहले ये पूरा क्षेत्र ना सिंहभूम क्षेत्र कहलाता था, यानी कि सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सबको सिंहभूम ही बोलते थे। ये ईस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम का। लेकिन फिर इसे बांटा गया 2 भाग में। अब बांटने का क्या रीज़न था कि प्रशासनिक दृष्टि से दिक्कतें होती है, तो छोटे छोटे उसको बोल सकते हैं कि खंड में बांटा जाता है, ताकि उसका प्रशासन बेहतर तरीके से किया जा सके। अब देखते हैं कि सरायकेला खरसावां तो देख लिए, 2 डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं, एक तो ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। तो ये दोनों का गठन एक ही दिन हुआ था, 16 जनवरी 1990 को। 16 जनवरी 1990 को। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है याद करना। अब पहले हम लोग संथाल परगना का क्षेत्र याद कर लिए, कौन कौन सा कब बना, फिर उत्तरी छोटा नागपुर का याद किए, फिर पलामू का याद किए, और फिर हम लोग याद किए वो दक्षिणी छोटा नागपुर का, फिर कोल्हान का। आसान है, सिंपल है, ठीक है। और इसी अप्रोच के साथ हम लोग पूरे झारखंड को हम लोग करेंगे। आज तो पहला बोल सकते हैं, पहला इस सीरीज का पहला वीडियो है, तो इसलिए मैंने पहले झारखंड के जितने भी ज़िले हैं उसका फॉर्मेशन कब हुआ है उसको करना बेहतर समझा, तो उसको तो मैंने देख लिया, कितना आसान वे में हम लोग याद कर सकते हैं। अब एक बार इसको क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार खुद से मैप में इसको दर्शाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जब दर्शाइएगा चीज़ों को ना, तो दिमाग में आपका बैठते जाएगा, क्लियर बैठेगा कि कौन सा जिला कब बना था, ठीक है। पहले सारे आपके पास मैप होना चाहिए झारखंड का, अगर नहीं है तो आप रफ मैप बनाना सीखिए कॉपी में, और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको दर्शाना, खुद से दर्शाने हैं अपने क्या बोल सकते हैं कि अगर आप खुद से दर्शाएंगे ना तो आपका दिमाग में बैठेगा। मैं तो बता दिया, मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है, और कैसे याद रखने हैं।
अब उसको एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से कॉपी में, तो याद हो जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, पहले सभी को क्या करना है, परमंडल वाइज में जिले अलग करने हैं, और उसके बाद सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले उस परमंडल में कौन बना था। ठीक है, जैसे इसमें कितना आसान है, सोचिए 4 डिस्ट्रिक्ट एक ही ईयर को बना था, 1983 को ही। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट जो है, एक पाकुड़ और एक जामताड़ा, अलग अलग बना है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि डेट बहुत कम मैच करता है। यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट का मैच करता है, बोकारो और चतरा का। ठीक है, बाकी और मैच नहीं करता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे सीक्वेंस में, सबसे पहले बना हमारा क्या, हजारीबाग, उसके बाद बना क्या, धनबाद 1956 को, फिर बना हमारा गिरिडीह 72 को, 1972 में, फिर हमारा बना क्या, बोकारो 91 में ही बना चतरा, फिर बना हमारा कोडरमा। ठीक है, कोडरमा बना 94 में, और फिर लास्ट रामगढ़। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा पलामू में देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट है, तो याद करना आसान है कि 4 अप्रैल 2001 को बना था। वो 6 डिस्ट्रिक्ट जब बने थे उस वक्त बना लातेहार हमारा। 1892 सबसे पहले बना इस परमंडल में हमारा पलामू, उसके बाद 1991 में हमारा बना गढ़वा। ठीक है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट 31 मई 1991 को। अब देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन से बने, तो सबसे पहला बना हमारा रांची 1899 को, फिर लोहरदगा 1983, फिर गुमला 1983 में ही, फिर हमारा सिमडेगा 2001 ईस्वी में, और फिर खूंटी 2007 ईस्वी में। और कोल्हान प्रमंडल तो आसान है, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट एक ही साथ बने थे, 16 जनवरी 1990 को ही पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। एक डिस्ट्रिक्ट जो है सरायकेला खरसावा, वो झारखंड बनने के बाद पहला जिला बना था 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से और भी मैं वीडियो लाऊं और चीज़ों को आसान कर दूं आपके लिए, तो थोड़ा सपोर्ट करना होगा। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखने हैं और उसका पोजीशन याद रखना है, और देखिए किस तरह से आप सारी चीज़ों को अपने बोल सकते हैं कि दिमाग में कैसे बैठा लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।